इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सीधे जा रहे हैं भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एकदम शुरुआत में। वो सबसे पहला पड़ाव हमारे पास है भारत के चुनाव आयोग का एक कह सकते हैं प्रामाणिक स्रोत, और ये हमें ले जाता है सीधे 1951-52 के पहले आम चुनाव में। हमारा मिशन इस दस्तावेज से वो खास जानकारी निकालना जो हमें उस शुरुआती दौर के राजनीतिक मिजाज को समझने में मदद करे। तो चलिए सीधे चलते हैं उस वक्त में। सोचिए, एक नया नया आजाद देश, पहला राष्ट्रीय चुनाव हो रहा है, माहौल में उम्मीदें भी हैं, चुनौतियां भी, और इस सब के बीच सवाल ये है कि कितने राजनीतिक दल थे जो राष्ट्रीय स्तर पर सामने आ रहे हैं। ये स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा हमारे सामने रखता है। 1951-52 का वो पहला आम चुनाव, और उसमें एक दो नहीं बल्कि पूरे 14 राष्ट्रीय राजनीतिक दल मैदान में थे। 14 दल? जी हाँ, ये आंकड़ा चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में है। और हाँ, ये सुनने में थोड़ा चौंकाता जरूर है, खासकर आज के जमाने में। बिल्कुल, 14। स्रोत ये भी थोड़ा इशारा करता है कि शायद उस समय राष्ट्रीय दल की जो मान्यता थी, उसके मापदंड आज से कुछ अलग रहे हों। अच्छा। हाँ, हो सकता है। ये हमें उस संख्या को समझने में थोड़ी मदद कर सकता है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये उस वक्त की राजनीतिक विविधता का एक सबूत जैसा है। बिल्कुल, 14 राष्ट्रीय दल। ये सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर इतनी पार्टियां क्यों थीं? क्या स्रोत कुछ बताता है इस पर कि इतनी सारी राजनीतिक धाराएं क्यों उभर रही थी एक साथ? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर क्यों का जवाब तो नहीं देता, लेकिन जो आंकड़े और दलों की सूची वो हमें देता है ना, उससे कुछ अंदाजा जरूर लगता है। आप देखिए, भारत अभी अभी आजाद हुआ था, तो अलग अलग विचारधाराएं थी, क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी, स्वतंत्रता आंदोलन से ही कई धाराएं निकली थी जो अब अपना एक राजनीतिक रूप ले रही थी। हाँ, सही बात है। इस स्रोत में कुछ ऐसे दलों के नाम भी मिलते हैं जो आज शायद लोगों को याद भी ना हो, जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सिस्ट का जिक्र है, राम राज्य परिषद का जिक्र है। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि शुरुआत में राजनीतिक नजारा कितना बिखरा हुआ सा था, कितनी अलग अलग सोच पनप रही थी उस वक्त। ये तो वाकई दिलचस्प है। सिर्फ कांग्रेस ही एक बड़ी ताकत नहीं थी, बल्कि कई और भी थे जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। लेकिन क्या स्रोत ये भी बताता है कि इन 14 दलों का असल में असर कितना था? क्या चुनावी नतीजे भी इतने ही बटे हुए थे? हाँ, यहाँ एक और जरूरी बात सामने आती है जो स्रोत के आंकड़ों से बिल्कुल साफ है कि भले ही 14 राष्ट्रीय दल थे मैदान में, हाँ, चुनावी नतीजों में कांग्रेस का दबदबा बिल्कुल साफ नजर आता है। अच्छा। स्रोत के हिसाब से देखें तो कई दलों को राष्ट्रीय स्तर पर वोट शेयर या सीटें बहुत ही कम मिली। तो एक तरफ तो ये 14 दल हमें राजनीतिक विविधता दिखाते हैं, उस शुरुआती लोकतंत्र की जीवंतता दिखाते हैं। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि वोटरों का भरोसा मुख्य रूप से एक ही बड़ी पार्टी पर था। हाँ, बिल्कुल सही। भागीदारी और प्रभाव, इन दोनों चीजों में उस समय एक बड़ा अंतर दिखता है। तो ये सिर्फ एक संख्या का खेल नहीं है, ये उस कहानी का एक जरूरी हिस्सा है कि भारत का जो बहुदलीय लोकतंत्र है वो कैसे शुरू हुआ। ये जानना कि शुरुआत में इतनी विविधता थी, हमें आज की राजनीति को भी एक अलग नजरिए से देखने में मदद करता है। बिल्कुल, ये समझने में मदद मिलती है कि भारत की राजनीतिक जमीन हमेशा से ही बहुलतावादी रही है, भले ही सत्ता का समीकरण वक्त के साथ बदलता रहा हो। तो अगर हम इस स्रोत से सबसे अहम बात निकालें आज के लिए, तो वो ये है, भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 सिर्फ लोकतंत्र की शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये 14 राष्ट्रीय दलों के साथ एक बेहद विविध और जीवंत राजनीतिक परिदृश्य का आगाज था, भले ही चुनावी असर में उस वक्त भारी असंतुलन रहा हो। जी हाँ, और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है कि समय के साथ राष्ट्रीय दल होने का मतलब कैसे बदला है, और क्या दलों की संख्या किसी लोकतंत्र के स्वास्थ्य का असली पैमाना है, या फिर उनकी विचारधाराओं की गहराई और विविधता ज्यादा मायने रखती है। इस पर सोचा जा सकता है।